हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं वॉइस का। तो आइए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक्टिव में आया, दे रिफ्यूज्ड हिम, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। कहा इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट को बनाना क्या है। सब्जेक्ट तो हमने हिम को बना दिया ही। V2 है, कहाँ जाएगा, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट के वॉइस में यूज करते हैं वाज या वर। तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाज। ही वाज रिफ्यूज्ड का थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड। ही वाज रिफ्यूज्ड, उसे मना कर दिया गया था। किसके लिए, एडमिट करने के लिए। तो ये जो एडमिशन है, इसे आप बना दीजिए वर्ब। तो एडमिशन से वर्ब क्या बनेगा, एडमिट। और एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी, अतः इसे बना देंगे फुल इन्फिनिटिव, टू एडमिट। सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट और उसके पहले क्या बनाएंगे, लगाएंगे बाई। तो क्या बन जाएगा, ही वाज रिफ्यूज्ड टू एडमिट बाय देम। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कहा कि इसका जो है आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो जब पैसिव वॉइस हम इसका बनाएंगे तो पहले तो हम इसमें एक एक चीज को आइडेंटिफाई कर लें कि कौन क्या है। तो आइए देखते हैं, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। गेव क्या हुआ, V2। मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ ग्लास ऑफ वाटर क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने कहा था कि यदि सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम प्रायः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाइए, सब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। V2 मतलब सिंपल पास्ट, क्या लगा देंगे, वास। थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। फिर यहाँ पर बच कौन रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में टू या फार लगा के तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो प्रायः टू लगाया जाता है, टू मी। सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई। तो बाई हिम। तो इस तरह से बन गया, अ ग्लास ऑफ वाटर वाज गिवन टू मी बाई हिम। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, वी हेल्प देम एवरी डे। कहा कि बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो जैसे कि पैसिव वॉइस बनाना है तो आइए देख लेते हैं। यहां पर आपका वी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हेल्प क्या होगा, V1। देम क्या होगा, ऑब्जेक्ट। एवरीडे क्या होगा, अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट को बनाए सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, दे। सिंपल प्रेजेंट में है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो दे आर। पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल हेल्प। उसके बाद सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई। और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड को हम लास्ट में ही रख देते हैं। तो दे आर हेल्प बाय अस एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कहा, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। कहा बनाना है इसका जो है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें हर एक चीज को आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन क्या है, और उसके बाद बनाएंगे तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। तो जैसे हम देख रहे हैं, डिड आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यू सब्जेक्ट, फिनिश V1, योर वर्क ऑब्जेक्ट,
इन टाइम अदर वर्ड। अब हमें बनाना क्या है इसका पैसिव वॉइस, तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा कहाँ जा रहा है, इंट्रोगेटिव में जा रहा है, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनना चाहिए। तो यहाँ डिड ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में वाज या वर का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट योर वर्क है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वाज योर वर्क, वाज योर वर्क। फिर थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, फिनिश्ड इन टाइम बाय यू। तो कभी कभी हम अदर वर्ड को चाहें तो अंत में रख देते हैं, कभी कभी अदर वर्ड आपका जो है पहले भी आ जाता है। तो इस तरह से आपका बन गया है वाज योर वर्क फिनिश्ड इन टाइम बाय यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। कहा कि बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो आइए देखते हैं, तो देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो पहले तो हम एक एक चीज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद तब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। वी सब्जेक्ट, शुड मॉडल, एडमायर वी वन, द फ्रीडम फाइटर्स ऑब्जेक्ट। बनाइए जरा इसको सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स। V1 है, मॉडल है, तो मॉडल शुड है, तो मॉडल के बदले मॉडल आएगा, क्या हो जाएगा, शुड। मॉडल के बाद V1 आता है तो जोड़ते हैं बी, शुड बी। पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल, तो क्या हो जाएगा, एडमायर्ड। उसके बाद बाई अस, तो द फ्रीडम फाइटर शुड बी एडमायर्ड बाई अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही wrote an application, he wrote an application to his class teacher, for leave। कहा कि इसका जो है बनाना है पैसिव वॉइस। तो इसका जब हमें पैसिव बनाना है तो यहाँ पर हमें एक एक चीज को क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेना है, और उसके बाद हम पैसिव बनाएंगे तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती। जैसे ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है आपका V2, ये क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या हो गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या हो गया है, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड को कभी पहले रख लेते हैं तो कहीं बाद में। मैंने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। तो क्या बन जाएगा, एन एप्लीकेशन। सिंपल पास्ट में जा रहा है वास, इसका थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, राइटन। जो ऑब्जेक्ट बच जाता है उसके साथ अदर वर्ड लगा रहता है, उसको उसी तरह से लिखते हुए चले जाते हैं। तो एन एप्लीकेशन वाज राइटन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ये बन गया आपका जो है पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, हैव यू हेल्प्ड देम, हैव यू हेल्प्ड देम। कहा कि बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तो हैव यू हेल्प्ड देम, तो ये तो आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। ये क्या हुआ, V3। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। जैसा कि कहा गया कि यहाँ सेंटेंस का प्रारंभ किससे हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से।
तो जब सेंटेंस का प्रारंभ ऑक्सिलरी वर्ब से हो रहा है तो ऐसे में सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनना चाहिए। तो हैज यदि कहीं लगा है तो हैज भी लगाएंगे। सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? दे को, तो दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? हैव के बाद सब्जेक्ट में कौन आएगा? दे। और जब हैज के साथ V3 आता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन लगाते हैं, और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। हैव दे बीन, पास्ट पार्टिसिपल लगा लेंगे हेल्प्ड बाई यू, ये बन गया आपका एक्टिव से पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? सी was helping her father। ये एक सेंटेंस आया और कहा कि इस सेंटेंस को आपको बनाना क्या है? पैसिव वॉइस। तो जब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो मैंने कहा हर एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। कभी एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, जैसा कि सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, V4, ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें बनाना क्या है? पैसिव। तो चलिए बनाइए, ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट हर फादर। वाज लगा है तो वाज वर आए तो वाज वर ही लगाना है। फिर पैसिव वॉइस में अगर ING फॉर्म आता है तो वाज वर के बाद बीइंग लगा देते हैं। फिर थर्ड फॉर्म रखते हैं तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं? बाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। ये आपका एक एक्टिव आ गया। कहा इसका बनाना हमें क्या है? पैसिव। तो पैसिव बनाने से पहले एक एक चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ये क्या है? सब्जेक्ट, डिफीटेड V2 हेमू, ऑब्जेक्ट इन द अदर वर्ड, इन द बैटल ऑफ पानीपत, आपका क्या बन जाएगा? अदर वर्ड। अब हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हेमू को बना लीजिए सब्जेक्ट, डिफीटेड है V2 तो वाट लगा लीजिए, उसके बाद डिफीटेड लिख देंगे। हेमू आर डिफीटेड, कहाँ डिफीट किया गया था? इन द बैटल ऑफ पानीपत। किसने डिफीट किया था? अकबर ने, तो बाई अकबर। तो ये हमारा बन गया क्या? पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द हंटर शॉट द टाइगर। द हंटर शॉट द टाइगर। कहा इसका बनाइए पैसिव वॉइस। तो हम देख रहे हैं द हंटर क्या है? सब्जेक्ट, शॉट क्या है? V2, द टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट। बनाइए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा? द टाइगर was shot by the hunter। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रैक्टिस सेशन। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कंटेंट को अच्छे से समझिए, और जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।